2013 में एक मूवी रिलीज़ हुई जिसका नाम था द कॉन्जरिंग। यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित थी। इस मूवी में सबसे खतरनाक और डरावना फैक्टर था ये डॉल जिसका नाम था एनाबेला डॉल। इस मूवी में ये डॉल आपको कुछ ऐसी दिखाई गई है बट असल में ये है एनाबेला। इस मूवी को डरावना बनाने के लिए उस डॉल को ऐसा दिखाया गया है। इस मूवी को आप लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आपको इस वीडियो में एनाबेला से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी जानकारी मिल जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो विद टाइटल द रियल स्टोरी ऑफ एनाबेला डॉल। इसकी कहानी शुरू होती है 1970 में। एक लड़की थी जिसका नाम था डोना। उसकी माँ उसे एक डॉल गिफ्ट करती है। उसे बचपन से ही डॉल बहुत पसंद थी। हालांकि वो पढ़ती तो कॉलेज में थी बट उसे डॉल के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। डोना उसमें नर्स की पढ़ाई कर रही थी। उसकी एक रूममेट भी थी जिसका नाम था एनजी और वह दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। उस अपार्टमेंट में उसकी माँ ने जब उसे वह डॉल गिफ्ट की तब डोना ने उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया और उस डॉल को अपने बेड पर रख दिया। थोड़ी देर बाद डोना और उसके फ्रेंड ने नोटिस किया कि वह डॉल अपने आप ही अपनी जगह से मूव कर रही थी। वह जब भी कॉलेज से घर आती तो डॉल की पोजीशन बदल जाती थी। धीरे धीरे ये एक्टिविटी और भी ज़्यादा होती गई। कुछ वीक्स के बाद ये घटना कुछ ज़्यादा ही डरावनी होने लगी। एक शाम वह दोनों जब अपने कॉलेज से वापस आई तो उन्होंने अपने कमरे में नोटिस किया कि वहाँ जितने भी पेपर रखे हुए थे वहाँ बस यही लिखा था, हेल्प अस हेल्प अस। एक रात जब वह घर आई तो डॉल अपनी ही जगह पर थी पर डोना को कुछ अलग महसूस हुआ। डोना ने जब डॉल को ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि डॉल पर ब्लड लगा हुआ था। इस ब्लड वाली घटना के बाद वह दोनों पूरी तरह से घबरा गई। उसके बाद उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटी इन्वेस्टिगेटर को अपने घर बुलाया उस डॉल की जाँच करने के लिए। उस इन्वेस्टिगेटर ने यह कहा कि यह डॉल एक मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम था एनाबेला हाइगिन्स। उस इन्वेस्टिगेटर ने एनाबेला से बात करने की कोशिश की और एनाबेला की आत्मा ने उसे बताया कि वह उस जमीन पर पहले रहती थी जहां अब अपार्टमेंट बना हुआ है। और एनाबेला ने यह भी कहा कि उसकी मौत 7 साल की उम्र में हो गई थी और उसने ये भी कहा कि वह डोना और एनजी के साथ सेफ फील करती है। और उस एनाबेला डॉल ने इन्वेस्टिगेटर के जरिए उन दोनों लड़कियों से यह भी पूछा कि वह उनके साथ रह सकती है। डोना और एनजी नर्स की पढ़ाई कर रही थी और लोगों का भला करना उनकी ड्यूटी थी और एनाबेला की स्टोरी सुनकर उन्हें दुख हुआ, इसलिए वह एनाबेला को अपने साथ रहने की परमिशन दे देती हैं। डोना और एनजी का एक और दोस्त था जिसका नाम था लुई। वह भी उनके साथ रहता था पर दूसरे रूम में। उसे वह डॉल शुरू से ही पसंद नहीं थी। उन लड़कियों ने उस डॉल को अपने साथ रख तो लिया था बट लोगों का कहना था वह डॉल बहुत खतरनाक है और इसलिए इसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। बट डोना ने किसी की बात नहीं मानी। डोना को इन्वेस्टिगेटर की बात सही लगी और उसने यही कहा कि इस डॉल के अंदर 7 साल की लड़की की आत्मा रहती है जो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती बल्कि सिर्फ प्यार चाहती थी। बट डोना को यह नहीं पता था कि लोगों की बातें सच भी हो सकती हैं। एक रात लियो अपार्टमेंट में सो रहा था। उसकी नींद अचानक से आधी रात को खुल जाती है और लियो ने फील किया कि वह अपना शरीर हिला नहीं पा रहा है और उसे एक बच्चे की हंसी सुनाई दे रही थी। तो जब उसने नीचे की तरफ देखा तो एनाबेला डॉल दिखाई दी जो उसकी तरफ आ रही थी और उसे देख कर लियो घबरा गया और बेहोश हो गया। और जब अगले दिन उससे होश आया तो उसने देखा कि डॉल अपने ही कमरे में थी और वह इस बात को साबित नहीं कर पा रहा था कि उसके साथ कल रात क्या हुआ। और कुछ ही दिनों बाद एनजी और लियो उस अपार्टमेंट में अकेले थे तो एक आवाज आई और जब लियो रूम चेक करने के लिए जाता है और वहां देखता है कि डॉल के अलावा कोई नहीं है और तभी थोड़ी देर बाद लियो को लगता है कि उसके पीछे कोई है और जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसको कोई नहीं दिखाई देता। पर अचानक से लियो की चेस्ट में पेन होने लगता है। तो जब वह अपनी शर्ट उतार कर चेक करता है तो वह देखता है कि उसके चेस्ट पर एक गहरे घाव का निशान होता है जिसे देखकर एनजी और लियो घबरा जाते हैं और अब उन्हें डॉल पर शक होने लगा। उन्होंने प्रीस्ट को बुलाया। उनका नाम था फादर एगन और फादर एगन को लगा कि वह उस काम के लिए सही नहीं है। ऐसी स्पिरिट की जांच के लिए उन्हें किसी बड़े प्रीस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए, इसलिए उन्होंने फादर हुक जो बहुत बड़े प्रीस्ट थे उन्हें कांटेक्ट किया। बट बाद में फादर ने भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड एंड लॉरेन बैरन से कांटेक्ट किया। इसके बारे में तो आपने द कॉन्जरिंग मूवी में देखा ही होगा। एड एंड लॉरेन जो कि पति पत्नी थे उन्होंने अपार्टमेंट में जाकर डोना और उसके फ्रेंड के साथ बात की और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि एनाबेला डॉल के अंदर कोई 7 साल की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतान की आत्मा रहती है जो एक बच्चे होने का नाटक कर रही थी और उसका मकसद इन तीनों में से किसी एक के सिर पर कब्जा करना था। डोना ने उस डॉल को एड एंड लॉरेन को सौंप दिया और वह उसे उसी में अपनी कार के पीछे रखकर घर जा रहे थे। उन लोगों को एक अलग सी वाइब आ रही थी और बीच बीच में उनके कार की ब्रेक और स्टीयरिंग काम करना बंद कर दे रहा था। इस कारण एड ने होली वाटर डॉल पर छिड़क दिया। वह सुरक्षित रूप से घर पहुंच गए और कुछ ही दिनों के बाद एक प्रीस्ट उनके घर उस डॉल को देखने के लिए आई और उस डॉल को देखने के बाद वह उसका मजाक उड़ाने लगी और ये भी कहा कि ये तो सिर्फ एक डॉल है, तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। फिर एड ने प्रीस्ट को यह कहा कि अगर आप इस लाइन को ना ही कहते तो अच्छा होता।
और यह भी कहा कि घर जाते समय सावधानी से जाना और घर पहुंचकर मुझे कॉल कर लेना, क्योंकि एड का मानना था कि ऐसा कहकर उन्होंने डॉल को गुस्सा दिला दिया है। और कुछ ही घंटे बाद उस पृष्ठ का कॉल आता है जिसमें उन्होंने कहा कि वह मरने से बाल बाल बची है। फिर एड ने आखिर में यह तय किया कि उस डॉल के लिए एक स्पेशल मॉडर्न केस बनाया जाएगा और उसे वारन ओकलैंड म्यूजियम में रखा जाएगा, जहां पर वो आज भी रखी हुई है। एनाबेला एक केस के अंदर बंद है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वह कुछ नहीं कर सकती। कई बार ये नोटिस किया गया है कि अगर उसके आसपास कोई अकेला होता है तो उसे बच्चे के हंसने या रोने की आवाज़ें आती हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और उम्मीद करता हूं आने वाले समय में मैं और भी अच्छी और फैक्ट से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।